छात्रों, आज हम हमारे 5वें नंबर का समास पढ़ने जा रहे हैं, बहुब्रीहि समास। इससे पहले हमने द्विगु समास पढ़ा था, संख्याओं वाला समास। अब पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास बोले तो अन्य पद प्रधान रहता है इसमें, अर्थात अन्य तीसरा ही अर्थ निकलता है कोई दोनों पदों को छोड़कर। तो इसका सूत्र है अन्य पदार्थ प्रधाने बहुब्रीहि स्यात्, अर्थात अन्य पद की प्रधानता रहती है वहाँ बहुब्रीहि होता है। परिभाषा हिंदी में देख लो, जब दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो तो वहाँ बहुब्रीहि होता है। वहाँ क्या होता है? बहुब्रीहि होता है। जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर में ध्यान से देखो, यदि पीताम्बर में यम मैं लगा जाता अंत में तो ये क्रमधारय में चला जाता उदाहरण, लेकिन विसर्गारा है, पुल्लिंग है तो एक बहुब्रीहि में आ जाता है। विसर्गाते बहुब्रीहि में मैं लगा दे इसके तो एक क्रमधारय के अनुसार इसके विग्रह करेंगे, समास का नाम भी क्रमधारय ही लिखेंगे। पीताम्बरम, इसका विग्रह देखो, पीतम अम्बरम यस्य स, पीला है अंबर जिसका, वह है विष्णु। अर्थात अन्य अर्थ निकल गया, ना तो पीतम का अर्थ निकला न अंबर का निकला, दोनों पद मिलकर क्या निकाल रहे? अन्य ही अर्थ निकाल रहे विष्णु का। तो अर्थात अन्य पदार्थ की प्रधानता रहती है। अब इसके इस बहुब्रीहि समास को समझने के लिए इसको कुछ भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पढ़िए, बहुब्रीहि समास के निम्न भेद होते हैं, अर्थात बहुब्रीहि समास के कुछ भेद किए गए हैं, 4 भेद किए गए। देखिए, पहला है समानाधिकरण बहुब्रीहि, दूसरा वेदीकरण बहुब्रीहि, तीसरा है तुल्ययोग बहुब्रीहि, चौथा है उपमानवाचक बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि यही समझा देता हूँ इनको। समानाधिकरण बहुब्रीहि मतलब दोनों पद समान विभक्ति में रहते हैं। वेदीकरण बहुब्रीहि मतलब दोनों पद भिन्न भिन्न विभक्ति में रहते हैं। जैसे पहला पद अलग विभक्ति में हो गया, दूसरा पद अलग में चला जाएगा। तुल्ययोग बहुब्रीहि मतलब सह साथ का अर्थ प्रकट करेंगे। उपमानवाचक मतलब उपमा देने वाले, जैसे चंद्रमुखी आदि वर्ड। तो पहला पढ़ते हैं समानाधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि इसके दोनों पद समान विभक्ति में रहते हैं। इसके दोनों पद समान विभक्ति में रहते हैं, जैसे पीतम अम्बरम, दोनों पद क्या है? समान विभक्ति में। तो ये पद ये वर्ड किस में आ गया? समानाधिकरण बहुब्रीहि में आ गया। तो वापस पढ़ लो, समानाधिकरण बहुब्रीहि मतलब इसके दोनों पद समान विभक्ति में रहते हैं, किंतु दोनों पद तो समान विभक्ति में रहते हैं, किंतु विग्रह करते समय अर्थ के अनुसार यत् शब्द में तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक लगा देते हैं। किंतु विग्रह करते समय अर्थ के अनुसार यत् शब्द में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। द्वितीया से सप्तमी विभक्ति में कोई सी भी लगा सकते हैं अर्थ के अनुसार। जैसे हमें यहाँ अर्थ प्रकट करना था, वह कौन है, यस्य से षष्ठी लगा दी, यत् शब्द में क्या लगा दी? षष्ठी लगा दी। तो इनको देख लो, पहले मैंने द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक यहाँ वर्ड दिए गए, दो वर्ड है लगभग। जैसे यत् शब्द में यम लगा दिया यहाँ, फिर यत् शब्द मैंने येन लगा दिया क्योंकि से द्वारा का अर्थ प्रकट करना था हमें, फिर यहाँ भी येन लगा दिया, यहाँ के लिए का अर्थ प्रकट करना था इसलिए चतुर्थी लगा दी यत् शब्द में। इसके रूप चलते ये यो ये यम यो यान येन याभ्याम येभ्ये यस्मे याभ्याम येभ्ये यस्मात् याभ्याम येभ्ये यस्य ये यो येषाम अस्मिनयो येषु सप्तमी तक। यहाँ देखो पंचमी लगा दी यस्मात्, यहाँ यस्य षष्ठी लग रही है, यहाँ षष्ठी लग रही है, यहाँ षष्ठी लग रही है, यहाँ यस्मिन में सप्तमी लग गई, यहाँ यस्मिन में सप्तमी लग गई। तो मैंने क्रम से 2-2 3-3 वर्ड लिए हैं, वो आप अर्थ से समझ जाओगे। देखो अब मैं प्राप्त आनंद, प्राप्त आनंद होता है जिसको, प्राप्त होता है आनंद जिसको, को का अर्थ निकालना है तो को कौन सी विभक्ति में निकलता है? तृतीया में। तो ये मैं द्वितीया लगा दी हमने कि दोनों पद तो समान ही रखने ये तो, लेकिन अर्थ निकालने के लिए यत् शब्द लेते हैं अंत में, तो उसमें अर्थ के अकॉर्डिंग निकाल दिया हमने। को का अर्थ प्रकट करना था इसलिए यत् में द्वितीय लगा दी कि प्राप्त हुआ है आनंद जिसको, वह है कोई भक्त होगा जिसको आनंद प्राप्त हो गया अर्थात भक्ति प्राप्त हो गई। प्राप्त उद्गय, उद्गय यानी जल, प्राप्तम उद्गम यम से, कि प्राप्त हुआ है जल जिसको, वह है कोई गांव, कोई गांव में क्या हो गया? जल प्राप्त हो गया अर्थात जल कुएं खोदते जल प्राप्त हो गया। तो प्राप्तम उद्गम यम से, कि प्राप्त हुआ है जल जिसको, वह है। तो को का अर्थ लगाने के लिए हमने यत् में क्या लगा दी? द्वितीय लगा दी। तीसरा वर्ड पढ़िए, पठित पाठ है, पठित यानी पढ़ा है, पाठ एन यानी जिसके द्वारा, वह है कोई छात्र होगा। पाठ किसके द्वारा पढ़ा जाता है? छात्रों के द्वारा जाता है। तो पठित पाठ है एन से,
कि पाठ पढ़ा है जिसके द्वारा वह है छात्र। तो तीसरा अर्थ निकल गया छात्र, या तीसरा अर्थ निकल गया गांव, या तीसरा अर्थ निकल गया भक्त कोई। फिर हत शत्रु, हता शत्रु येन स, हता यानी मारे गए हैं, शत्रु यानी शत्रु जिसके द्वारा वह है कोई राजा। कि हता शत्रु येन स है, मारे गए हैं शत्रु जिसके द्वारा वह है राजा। तो येन तृतीया के द्वारा का अर्थ प्रकट करने के लिए यत शब्द में कौन सी लगाई, तृतीया लगा दी। यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। देखो दत्त जीवनम, दत्त जीवनम यस्में से, दिया गया है जीवन जिसके लिए वह है, कोई मरने वाला था उसको जीवन दे दिया, जीवन दान, इसलिए कहते हैं दत्त जीवनम यम यस्में से, कि जीवन दिया गया है जिसके लिए वह है। दत्त भोजनम यस्में से, दत्त यानी दिया गया है, भोजनम यानी भोजन, यस्म यानी जिसके लिए वह है भिखारी। भोजन किसको दिया जाता है, भिक्षुक को, भिखारी को, इसलिए कह रहा है दत्त भोजनम यस्में से, कि भोजन दिया गया है जिसके लिए वह है भिखारी। तो चतुर्थी लगाई क्यों, के लिए का अर्थ प्रकट करने के लिए, कि भोजन दिया गया है जिसके लिए, जीवन दिया गया है जिसके लिए। अब पंचमी में आते हैं निर्जन। याद रखना निर्जन, देखो निरुपसर्ग देखते कंफ्यूज मत होना, वहां मारा था अंत में, क्योंकि वहां नपुंसकलिंग आते हैं, अविभाव में जितने वर्ड होंगे वो क्या होंगे, नपुंसकलिंग होंगे। ये पुल्लिंग में आ रहे, देखो विसर्ग लग रहा है। यदि मैं होता तो अविभाव में चले जाते, उदाहरण कहाँ चले जाते, अविभाव में, विसर्ग आते कहाँ आगे, बहुव्रीहि में। तो निर्जन, इसमें पंचमी आएगी, देखो अर्थ निकालो, निर्जन मतलब निकल गए हैं लोग वहां से, वह है निर्जन वन है, कोई लोग बाग नहीं है, स्थान है। कि निर्गत जन यस्मात् से, यस्मात् यानी जहां से, कि निकल गए हैं लोग जहां से, वह है निर्जन वन। क्या कहलाता है वो, निर्जन। निर्बल, निर्गत बल यस्मात् से, निकल गया है बल जिसमें से, वह है निर्बल व्यक्ति, कोई बूढ़ा व्यक्ति कह सकते हैं। निर्गतम बलम यस्मात् से, पंचमी लगा दी यह यत शब्द में, क्यों, क्योंकि से अर्थ प्रकट करना था। निर्गत बलम यस्मात् से, कि निकल गया है बल जिसका, वह है जिससे, निकल गया है बल जिससे, वह हो गया निर्बल व्यक्ति। पतित पर्ण, पतित पर्ण यानी गिर गए हैं पत्ते जिसके, पतितानि पर्णानि यस्मात् से, गिर गए हैं पत्ते जिससे, वह है कोई वृक्ष है। दशानन, दश आननानि यस्य से, अब अपन को अर्थ निकाला, 10 आनन है जिसके, के, तो का के अर्थ किस में आता है, षष्ठी विभक्ति में, तो यत शब्द में षष्ठी लगा दो, यस्य। तो 10 आननानि यस्य से, कि 10 है आनन जिसके, वह है रावण। नीलकंठ, नीलकंठ यस्य से, नीला है कंठ जिसका, का अर्थ निकालने के लिए यत शब्द में षष्ठी लगा रखी है यहाँ यस्य से, कि नीला है कंठ जिसका, वह है भोलेनाथ। शंभु त्रिपुरारी। लंबोदर, लंबम उदरम यस्य से, लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका, गणेश जी। वीर पुरुष को, ध्यान रखना छात्रों, ये तुम्हारे जो बुक में दे रखे हैं वर्ड, ये गलत दे रखा था, वीर पुरुष दे रखा है वहाँ, वीर पुरुष वहाँ कर्मधारय का उदाहरण है, यहाँ आएगा वीर पुरुष को, या वीर पुरुष का आता है, कि वीर पुरुष को, तो इसका विग्रह करो, वीरा पुरुषा यस्मिन से, वीर पुरुष रहते हैं वहाँ, वीर पुरुष रहते हैं जिसमें, यस्मिन में सप्तमी है ना, तो जिसमें आ जाएगा, कि वीर पुरुष रहते हैं जिसमें, वह है कोई गांव, क्योंकि गांव में लोग वह मेहनत वगैरह करते रहते हैं, तो उनका क्या हाथ पैर मजबूत रहते हैं, वीर पुरुष हो जाते हैं वो, इसलिए कहा कि वीर पुरुषा यस्मिन से, कि वीर पुरुष रहते हैं जिसमें, वह है गांव। आरूढ़ वानर, आरूढ़ वानर, कि आरूढ़ यानी चढ़ते हैं वानर जिसमें, किसमें चढ़ते हैं वानर, वृक्ष पर, तो वृक्ष हो जाएगा। देखो आरूढ़ वानरा यस्मिन से, कि चढ़ते हैं वानर जिसमें, वह है वृक्ष। तो ये था छात्रों समानाधिकरण के उदाहरण। अब पढ़ेंगे वेदीकरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण। छात्रों बहुव्रीहि का अगला वेद पढ़ते हैं, वेदीकरण बहुव्रीहि। वेदीकरण बहुव्रीहि मतलब दोनों पद क्या होंगे, अलग अलग विभक्तियों में होंगे। देखिए
जब दोनों पद असमान विभक्ति में रहे तो वहाँ व्यतिकरण बहुब्रीहि होता है। नाम तो बहुब्रीहि समास ही डालेंगे, लेकिन समझने के लिए इनको भागों में डिवाइडेशन किया गया है। व्यतिकरण मतलब ऐसे शब्द जो दोनों पद असमान विभक्ति में होंगे, जैसे चक्कर पाणी, शूल पाणी, शस्त्र पाणी, खड़ग पाणी वगैरह, वीणा पाणी, ऐसे जब शब्द आते हैं तो समझ लो ये भिन्न भिन्न विभक्तियाँ लगानी इनका विग्रह करते समय। चक्कर पाणी, अब चक्कर एक होता है, पाणी मतलब हाथ, दो द्विवचन हो जाएगा। चक्कर पाणो यस्य से, चक्कर है जिसके हाथों में, वो कौन है? विष्णु। कंठ काले, कंठ काल, कंठ काल यस्य से, कंठ में है काल, देखो इसमें सप्तमी लगा दी, इसमें प्रथमा लगा दी, भिन्न विभक्ति होगी दोनों। यहाँ देखो प्रथमा या द्विवचन है, तो कंठे काल है यस्य से, कंठ में है काल जिसके वह है शिव। खड़ग हस्त है, तीसरा वर्ड है खड़ग हस्त, खड़ग यानी तलवार, हाथ, हस्त यानी हाथ में, तो खड़ग हस्ते सप्तमी लगा देंगे, हाथ में हस्ते कि खड़ग है हाथ में, यस्य से वह है। दंड पाणी, दंड पाणो यस्य से, दंड पाणो यस्य से कि दंडा है जिसके हाथ में, अर्थात कोई ग्वाला वगैरह। शशि शेखर है, शशि यानी चंद्रमा, शेखर यानी शिखर, शेखर यानी सिर, कि चंद्रमा है जिसके सिर पर, वह कौन है? तो शशि शेखरे सप्तमी लगा देंगे, शेखर यानी शिखर पर, कि चंद्रमा है जिसके शिखर पर, यस्य से वह कौन है? शिव। शूल पाणी, शूलम पाणो यस्य से, त्रिशूल है जिसके हाथों में, वह है शिव। वीणा पाणी, वीणा पाणो यस्य सा, क्योंकि सरस्वती स्त्रीलिंग है इसलिए यस्य आ जाएगा, ये सब पुल्लिंग था इसलिए यस्य आ रहा है। तो वीणा पाणो यस्य सा कि वीणा है जिसके हाथों में, वह कौन है? सरस्वती माँ, सा है स्त्रीलिंग है। फिर रघुकुल जन्मा, रघुकुल में जन्मा, तो रघुकुले जन्मा यस्य से, रघुकुल में जन्मा वह कौन है? श्री राम। सत्य निष्ठा, सत्य निष्ठा यस्य से, सत्य में निष्ठा है जिसकी, वह कौन था? हरिश्चंद्र। तो सत्य में निष्ठा है जिसकी, वह है हरिश्चंद्र। फिर तीसरा लिया था इसका भेद, उपमानवाचक बहुब्रीहि समास। उपमानवाचक मतलब जब उपमा के द्वारा अन्य अर्थ प्रकट होता हो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। उपमा के द्वारा कोई अन्य अर्थ प्रकट हो, उपमा दे दी जाए जब अन्य अर्थ निकल जाए, जैसे चंद्रमुखी, चंद्र इव मुखम यस्या सा, चंद्रमा के समान मुख जिसका, वह कौन है? देवी। फिर कमल नेत्र, पर्यायवाची नाम आ रहे हैं क्या? शिव कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के। कहते हैं कि विष्णु भगवान एक बार शिव की पूजा कर रहे थे तो कमल चढ़ाते समय, चढ़ाते एक कमल कम पड़ गया था तो उसने अपने नेत्र चढ़ा दिए थे, इसलिए उनका नाम शिव ने क्या रख दिया? कमल नेत्र कहलाओगे आज से आप। तो कमल नेत्र, तो इसका विग्रह करो, कमल इव नेत्र, कमल के समान है जिसके नेत्र, यस्य से वह है विष्णु। कमल चरण है, कमल के समान चरण है, और कमल चरण भी विष्णु को कहते हैं, ये पर्यायवाची विष्णु का पर्यायवाची है। तो कमलम इव चरणे यस्य से, कमल के समान है चरण जिसका, चरण जिसके, वह है विष्णु। जलजाक्षी, जलम इव अक्षिणी यस्य से, जल के समान है जिसकी आंखें, वह है। पाषाण हृदय, पाषाण इव हृदय यस्य से, पाषाण के समान हृदय है जिसका, पाषाण मतलब पत्थर के समान है जो पिघलता ही नहीं है। अगला पढ़ते हैं, लास्ट छात्रों, लास्ट पढ़ रहे हैं इसका चैप्टर कि तुल्य योग बहुब्रीहि समास, अर्थात तुल्य योग होने पर सह तथा तृतीयांत संज्ञा पद के साथ बहुब्रीहि समास होता है। सह और तृतीयांत संज्ञा, संज्ञा पद में कोई तृतीय विभक्ति लगा के विग्रह करते हैं। यह सह जिसके साथ हो, अर्थात सह और उसके बाद तृतीयांत का अर्थ निकले तो वहाँ क्या होगा? तुल्य योग बहुब्रीहि होगा। यह विग्रह कर वापस देख लो, तुल्य योग होने पर सह तथा तृतीयांत संज्ञा पद के साथ बहुब्रीहि समास होगा। संज्ञा पद में तृतीयांत विभक्ति लगाएंगे और सह का सह आदेश हो जाता है। देखो कैसे, सह का आदेश क्या हुआ? सह। और पुत्रेण, पुत्रेण एक संज्ञा पद है, उसमें क्या लगा दी? तृतीयांत। तृतीयांत अंत है, तृतीयांत अंत में रहते, अब ये सब संज्ञा पद है, इनमें तृतीया लगाकर क्या होगा? विग्रह होगा।
और रहते कहाँ है, संज्ञा पद कहाँ रहते हैं, अंत में। तो विग्रह करो सपुत्र, अर्थ निकल रहा है सात का, सभी में सात का अर्थ निकल रहा है, सात सात। जैसे सपुत्र गच्छति, तो पुत्र के साथ जाता है। तो सपुत्र का विग्रह हुआ पुत्रेण सह वर्तते, वर्तते इति, पुत्र के साथ है वो इस प्रकार। स शिष्य शिष्यण सह वर्तते इति, इस प्रकार, इति का मतलब इस प्रकार की, शिष्य के साथ है वह। शिष्य के साथ कौन होगा, गुरु। पुत्र के साथ कौन होगा, वो उसका पिता। तो इनका तीसरा अर्थ निकल रहा है पिता गुरु। स विद्या, विद्या स वर्तते इति, विद्या के साथ है वो, तो कोई ज्ञानी। स बांधव, बांधवेन सह वर्तते इति, अपने बांधवों के साथ है, भाई बंधुओं के साथ है, तो मुखिया परिवार का। स विनियम, विनयन सह वर्तते इति, यह विनयन सह विद्यमानम, विनय के साथ रहता है कोई सज्जन व्यक्ति। सादरम, आदरण सह विद्यमानम, आदर के साथ स्वागत करता है, मतलब इसका भी कोई सज्जन ही होता है। स पत्नी, पत्निया सह विद्यमानम, पत्नी के साथ है वह। कौन होता है पत्नी के साथ, उसका पति। कौन होगा, उसका पति। तो यहाँ तुल्य योग बहुव्रीहि है, इनका विग्रह एक बार देख लेना अच्छी तरह। और ये रिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुव्रीहि समास, क्योंकि कर्मधारय अव्ययभाव इनको तो हर कोई कर देता है, वो बहुव्रीहि में से देगा उठा के कंफ्यूज करने के लिए, तुल्य योग वाले या फिर वो उपमानवाचक बहुव्रीहि। क्यों, क्योंकि उपमानवाचक में क्या होता है, कर्मधारय भी होता है, इसलिए बच्चे विग्रह करने में गलतियां करते हैं, और वो विग्रह करवाएगा सीधा, या क्योंकि विग्रह होगा तो मिला तो दे भाई, लेकिन विग्रह करवाएगा, ताकि यू या यस से या षष्ठी भी इनमें विभक्ति लगाने में गलती करते हैं बच्चे, इसलिए। तो ध्यान रहे, दोनों तरीके से याद रखना इनको।